क्या आपको पता है कहां और किस राज्य में है भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज? क्या होता है केबल स्टेट ब्रिज? क्या ब्रिज के भी कई प्रकार हो सकते हैं? ये तमाम जानकारियां अगले आधे घंटे में हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। कहते हैं किसी भी देश, राज्य, गांव के विकास को आपको मापना है तो वहां की सड़कों को देख लीजिए, वहां बने पुलों पर अपनी नजर डालिए। पिछले कुछ सालों में देश में सड़कों का जाल बिछा है तो कुछ ऐसे पुल भी खड़े हुए हैं जो कि सालों से केवल कागजों में तैयार हो रहे थे। कुछ पुल तो ऐसे हैं जिनके बनने से उस राज्य के पर्यटन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आज हम ऐसे ही राज्य गुजरात के बारे में आपके साथ बात करने जा रहे हैं, जहां है देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज। मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शन ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन 2024 में किया। दो किलोमीटर 32 मीटर लंबा यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया है। ओखा और बेट के बीच बना ये ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज है। यह ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ता है। पहले द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इस सुदर्शन ब्रिज की मदद से लोग आसानी से मंदिर तक पहुंच पा रहे हैं। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है।
इस सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग का भी चमत्कार है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के छात्रों को आना चाहिए और सुदर्शन सेतु का अध्ययन करना चाहिए। यह भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। 980 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल बेट द्वारका को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया साल 2017 में शुरू की गई। इस ब्रिज के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद करेंगे। पुल में 4 लेन और हर तरफ 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। सिग्नेचर ब्रिज को एक यूनिक डिजाइन के आधार पर तैयार किया गया है। ब्रिज के फुटपाथ को भगवद गीता के श्लोकों और भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक तस्वीरों से सजाया गया है। इस पुल के निर्माण से जहां लोगों को बेट द्वारका तक नाव से जाने में 5 घंटे का समय लगता था, वहीं अब इस ब्रिज के निर्माण से यात्रा समय 3 घंटे कम हो गया है। साथ ही इस पुल के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को भी खासा बढ़ावा मिला है। प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर तक लोगों को पहुंचने के लिए अब काफी आसानी हो गई है। અને આજે જ્યારે આવડું મોટું કામ થાય છે ત્યારે એક જૂની વાત યાદ આવે છે। રશિયામાં અસ્ટ્રાખાન નામનું એક રાજ્ય છે। ગુજરાત અને અસ્ટ્રાખાન સાથે સિસ્ટર સ્ટેટનો આપણો નાતો છે। તો જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે રશિયાના એ અસ્ટ્રાખાન રાજ્યમાં એમણે મને નિમંત્રણ આપ્યું, હું ગયો હતો। અને જ્યારે ત્યાં ગયો તો મારા માટે આશ્ચર્ય હતું કે ત્યાં જે સારામાં સારી બજાર હોય, મોટામાં મોટો મોલ હોય, તો એનું નામ ઓખા ઉપર જ હોય। બધાના નામ પર ઓખા। મેં કહ્યું કે ઓખા કેમ રાખ્યું છે? તો સદીઓ પહેલા આપણા લોકો અહીંથી વ્યાપાર માટે ત્યાં જતા અને અહીંથી જે ચીજો જાય એને ત્યાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજો માનવામાં આવતી। એના કારણે જે સદીઓ પછી પણ ઓખા નામની દુકાન હોય, ઓખા નામનો મોલ હોય, તો ત્યાંના લોકોને લાગે કે આ ખૂબ ઊંચી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ અહીંયા મળે છે। એ જે સદીઓ પહેલા આ મારા ઓખાની જે આબરૂ હતી ને, આ સુદર્શન સેતુ બન્યા પછી ફરી એકવાર દુનિયાના નકશામાં મારું ઓખા ચમકવાનું છે। सुदर्शन सेतु भारत के सबसे आकर्षक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में से एक है, जिसकी प्लानिंग
कोई एक दिन में नहीं हुई है। कुछ कारणों से यह पुल काफी खास है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सुदर्शन सेतु भारत में बना सबसे लंबा एक केबल स्टेट ब्रिज है जो कच्छ की खाड़ी में बेत द्वारका, दीप और ओखा को जोड़ता है। पुल की कुल लंबाई 2320 मीटर यानी 7612 फुट है। इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को हुआ था। पुल के निर्माण की मंजूरी 2016 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2017 को ओखा और बेत द्वारका के बीच पुल की आधारशिला रखी। इसका निर्माण 979 करोड़ की लागत से संपन्न हुआ। यह पुल द्वीप पर रहने वाले लगभग 8,500 लोगों के साथ साथ वहां के मंदिरों में जाने वाले लगभग 2 मिलियन तीर्थयात्रियों की सेवा करता है। सुदर्शन सेतु एक ऐसा केबल स्टेट ब्रिज है जिसमें पंखे की व्यवस्था में केबल है, जिसे कंक्रीट के खंभों का उपयोग करके बनाया गया है। पुल की कुल चौड़ाई 27.2 मीटर यानी 89 फुट है, जिसमें हर दिशा में 2 लेन हैं और हर तरफ 2.5 मीटर चौड़ा यानी 8 फीट चौड़ा फुटपाथ है। फुटपाथ शेड के ऊपर लगे सौर पैनल्स की क्षमता 1 मेगावाट है। 2320 मीटर की कुल लंबाई के साथ केबल ब्रिज में 900 मीटर लंबा केंद्रीय केबल सेक्शन है। यही कारण है कि यह ब्रिज भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज बना। इसमें 3 स्पैन हैं, जिनमें से 500 मीटर लंबा मुख्य स्पैन भारत में सबसे लंबा है। दोनों तरफ के और 3 स्पैन 100 मीटर लंबे और 2 स्पैन 50 मीटर प्रत्येक के हैं। ओखा और बेत द्वारका की तरफ के अप्रोच ब्रिज की लंबाई 770 मीटर और 650 मीटर है। पुल को सहारा देने वाले 2 ए आकार के घुमावदार तोरण 129.985 मीटर ऊंचे और 300 मीटर के त्रिज्या वाले हैं, जो तोरण के केंद्र से 22 मीटर तक बैक स्पैन में झुके हुए हैं, यानी कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर है। तो सुदर्शन सेतु का उनके कर-कमलों के द्वारा लोकार्पण होगा और उनकी खुद की बात मैं अगर यहाँ पे आपके बीच रखूं तो ये केवल कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधा नहीं है। ये जो सेतु है, ये सेतु हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारी जो पूरी आस्था है, विश्वास है भगवान श्री कृष्ण पे, जो उससे जोड़ता हुआ एक मजबूत एक सेतु, एक हमारी भावनाओं को कहीं बाँचा देता हुआ पूरी ये नई सुविधा है। सुदर्शन सेतु का जिक्र जब भी आएगा, हर भक्त का ध्यान द्वारकाधीश मंदिर देवभूमि द्वारका पर भी जाएगा। हर किसी की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार द्वारकाधीश के दर्शन जरूर हो जाएं। शायद इसलिए सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारकाधीश के दर्शन के लिए गए थे और उस दौरान उन्होंने गुजरात के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की थी। द्वारका आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण द्वारकाधीश मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 2500 साल पहले भगवान कृष्ण के परपोते वृषभान ने की थी। प्राचीन मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया। विशेष रूप से 16वीं और 19वीं शताब्दियों की छाप छोड़ी गई है। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर है, जहां आप 50 से ज्यादा सीढ़ियों के माध्यम से पहुंच पाते हैं। भारी नक्काशीदार दीवारें जो मुख्य कृष्ण मूर्ति के साथ गर्भगृह को घेरती हैं, देखने लायक हैं।
परिसर के आसपास कई छोटे मंदिर मौजूद हैं। दीवारों पर जटिल रूप से पौराणिक पात्रों और किंवदंतियों को उकेरा गया है। प्रभावशाली 43 मीटर ऊंचे शिखर पर 52 गज कपड़े से बना एक झंडा है, जो मंदिर के पीछे अरब सागर से आने वाली नरम हवा में लहराता है। मंदिर के आधार पर सुदामा सेतु नामक एक पुल है, जो गोमती खाड़ी के पार समुद्र तट की ओर ले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका 6 बार समुद्र में डूबी थी और जो हम अब देख रहे हैं वह इसका 7वां अवतार है। मंदिर अपने आप में एक आकर्षक किंवदंती है। यहाँ यात्रा का सर्वोत्तम समय नवंबर से फरवरी के बीच है। जन्माष्टमी के दौरान यहाँ की भव्यता देखते बनती है। साथियों, आज जब मैं सुदर्शन सेतु को देख रहा तो कितनी ही पुरानी बातें भी याद आ रही है। पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को, श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था। यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी। इससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तो यहां के साथी जब भी मेरे पास आते थे तो ब्रिज की बात जरूर करते थे। और हमारे शिव हमारे पबूबा, उनका एक एजेंडा था कि ये काम मुझे करना है। आज मैं देख रहा हूं कि पबूबा सबसे ज्यादा खुश है। साथियों, मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के दौरान गुजरात के द्वारका में भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश में पूजा अर्चना की। अरब सागर के मुहाने पर स्थित भव्य द्वारकाधीश मंदिर विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक हिंदू तीर्थ स्थल है। साथ ही यह 4 धामों में से एक है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान अरब सागर में जलमग्न भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के भी दर्शन किए। पीएम गहरे समुद्र में पानी के अंदर गए और भव्यता और समृद्धि के केंद्र द्वारका नगरी को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने पानी के अंदर मोर पंख अर्पित कर भगवान कृष्ण की भक्ति का भावना से स्मरण किया। सुदर्शन सेतु के अलावा प्रधानमंत्री ने राजकोट में गुजरात के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का भी उद्घाटन किया। यह राजकोट से प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 5 एम्स में से एक है। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया हूं। इस पुल के बनने से अब देश भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है। आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शन ही है।
इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाएंगे। क्या आपको मालूम है कि पुल के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जिसे किसी भी विशेष स्थान के आधार पर एक खास फॉर्मूले के तहत सही तकनीक और सही डिसीजन के साथ डिजाइन किया जाता है। और यही वो तकनीक है जिसके आधार पर अलग अलग प्रकार से पुल बनाए जाते हैं। सिविल इंजीनियर्स की माने तो पुल कई तरीके से बनाए जाते हैं। इनमें से आर्क ब्रिज, बीम ब्रिज, केबल स्टेट ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज, ट्रस ब्रिज और टायर्ड आर्क ब्रिज शामिल हैं। अगर रैंकिंग के आधार पर देखा जाए तो दुनिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज रूस में है। आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार कुछ और स्टोरी के साथ हम आपके साथ में होंगे और हम आपको बताएंगे कि ब्रिजेस ऑफ ग्रोथ का असली मतलब क्या होता है। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।